In today's video, we'll discuss most important questions from the chapter Waste Management. Now, question number one, what is waste? So, this is the very basic definition of waste. जैसा कि हम सबको पता है कि वेस्ट जो है कोई भी अनवांटेड या यूजलेस या अनयूज मटेरियल होता है, इसको रबिश, ट्रैश, रिफ्यूज, गार्बेज, जंक या लिटर भी बोलते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये यूएनईपी के अकॉर्डिंग है। UNEP means United Nations Environment Program. Substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of international law. तो ये definition है waste की. Second question है what is solid waste? So this is a classification of waste. जैसे कि हमको पता है कि waste जो है वो 3 states में होता है, solid waste, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट जो होता है उसमें डोमेस्टिक गार्बेज होता है एंड अदर वेस्ट इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि फूड लेफ्ट ओवर हैं, डिकेइंग फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और आर्टिकल्स, मतलब कुछ ऐसी चीजें जैसे कि कैंस हैं, बॉटल्स, प्लास्टिक रैपर्स, बॉडी पार्ट्स ऑफ डेड एनिमल्स, ये भी सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड होते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, मॉल्स एटसेट्रा। तो सॉलिड वेस्ट के जो ओरिजिन के पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे हैं और सॉलिड वेस्ट को म्यूनिसिपल वेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग? इम्प्रॉपर हैंडलिंग मतलब कि अगर हम सॉलिड वेस्ट को ठीक से हैंडल नहीं करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट या क्या चीजें, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है बिल्डअप ऑफ टॉक्सिसिटी, इफेक्ट इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वाटर लाइफ है या जो लैंड लाइफ है, जितने भी एनिमल्स हैं, फौना है, फ्लोरा है, उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। हेल्थ हैजर्ड है, हेल्थ हैजर्ड मींस कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। पॉल्यूशन है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन which are mainly due to the improper handling of solid waste. यूट्रोफिकेशन है, स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप, बायोमैग्निफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वेस्ट? सो द टर्म वेस्ट आर डिफाइंड एज, जैसे कि हमको पता है कि वेस्ट कोई भी यूजलेस डिस्कार्डेड मटेरियल होता है एंड द वेस्ट इंक्लूड डिस्चार्जेस फ्रॉम किचन्स, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं, बाथ, म्यूनिसिपैलिटीज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल होता है और डोमेस्टिक रिफ्यूजेस होते हैं। सो द सोर्सेज ऑफ वेस्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अगर हम सोर्सेज ऑफ वेस्ट को देखें, ब्रॉडली उसको क्लासिफाई करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। The over deposition of the waste in the environment is very hazardous, very harmful, dangerous to the health of man, domestic plants and animals. Next question, does waste have any effect on personal income rise? क्या हम वेस्ट से या वेस्ट का से रिलेटेड कोई बिजनेस करके कि अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं या सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। वेस्ट प्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ वेस्ट लाइक बायोडिग्रेडेबल प्रोड्यूस इनकम। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के थ्रू हम इनकम प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, पेपर मेटल्स हैं, ग्लास प्रोड्यूसेस इनकम इन मेनी वेज। सो बेसिकली अगर हम ये देखें कि हम अगर वेस्ट से रिलेटेड या वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन इंक्रीज आवर पर्सनल इनकम। नाउ व्हाट इज इंसिनरेशन? So incineration is the burning of waste. Incineration non-biodegradable waste material को यूज या कह सकते हैं कि मैनेज करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, जिसमें कि वेस्ट मटेरियल को बहुत हाई टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है और जिस चेम्बर में इन वेस्ट को ट्रीट किया जाता है उसको बोलते हैं इंसिनरेटर। एंड दिस मेथड इज सुटेबल फॉर नॉन डिग्रेडेबल and dangerous or toxic waste from the industries and biomedical waste. तो हम ये कह सकते हैं कि इंसिनरेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल या बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट या जो बहुत टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको मैनेज करने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। 7, what is the impact of industrialization on waste?
So the impact of industrialization, the biggest problem is air pollution, which is caused by the smoke and emissions generated by burning of fossil fuels. Now the hazardous waste or the dangerous waste or toxic waste जो industries में होते हैं उससे बहुत ज़्यादा risk होता है during transport and disposal. Improper disposal of such waste has resulted in the death of humans and animals through contamination of crops of water supplies. जो वाटर पोल्यूशन हो सकता है इस तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट से या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. एंड देयर इज द स्पेसिफिक डेंजर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेवी मेटल्स इन द फूड चेन. हेवी मेटल्स जो होते हैं वो फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिससे बायोमैग्निफिकेशन या बायो रेमेडिएशन का भी एक रिस्क होता है. इन दोनों की डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड विच इज अ प्रॉब्लम दैट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिड एंड अदर वेस्ट. Industrial effluent containing heavy metals that have been discharged to a drainage system and have contaminated the sludge as leaving the treatment plant. So these are the impacts of industrialization on waste. Now next question is, what is the classification of waste? So broadly waste are classified into solid waste, liquid waste and gaseous waste. Name 4 gases which are formed due to dumping of waste. So the sulfurated hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and methane. So these are the gases mainly discharge or mainly emit or release due to the dumping of waste. Question number 10. What is vermiculture? State one advantage of it. सो वर्मी कल्चर बेसिकली इसका जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है कि जो वॉर्म्स होते हैं और इन वॉर्म्स में जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं दे आर यूज प्राइमरीली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पोस्ट एंड दिस प्रैक्टिस इज रेफर्ड टू एज वर्मी कॉम्पोस्टिंग. तो वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ कल्टिवेशन ऑफ एनालिट्स वॉर्म. इसमें मेनली अर्थ वॉर्म्स आते हैं एंड इसमें यहाँ पे कॉम्पोस्ट बनाते हैं या मैन्योर बनाते हैं. और इसकी जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं कि अर्थ वॉर्म्स ऑर्गेनिक फूड वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करने के बाद इनको न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ रिफ्यूज और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग. तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की हैंडलिंग और प्रोसेसिंग के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं. सो फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल और सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डोर टू डोर. देन ट्रांसपोर्टेशन फॉलोड बाय डिस्पोजल के बाद जो प्रोसेस होती है ओपन डंपिंग भी होती है, लैंडफिल्स भी है, कॉम्पोस्टिंग भी एक प्रोसेस है. एंड देन इंसिनरेशन एक हाई टेम्परेचर प्रोसेस होता है जिसमें जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल या जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उनको मैनेज करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं. रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रिफ्यूज, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज एंड देन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज हाइड्रोपल्पिंग. सो हाइड्रोपल्पिंग ऐसा कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोपल्पिंग. तो हाइड्रोपल्पिंग एक टेक्निक होती है जहां पर वेस्ट, और ये किस तरह के वेस्ट होते हैं, पेपर वेस्ट होते हैं, फूड वेस्ट होते हैं, इनको स्क्वीज करके वाटर के साथ इनको स्क्वीज करके और इनको एक डी वाटरिंग एक फैसिलिटी, एक सेंट्रल फैसिलिटी होती है जहां पे इनकी डी वाटरिंग की जाती है और इनके ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं. तो हाइड्रोपल्पर्स जो होते हैं वो जो पेपर में कंटामिनेट्स होते हैं जैसे वायर है, प्लास्टिक के कुछ पीसेस हैं, पेपर क्लिप्स होते हैं, स्टेपल्स होती हैं, पिन्स होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए ये हाइड्रोपल्पिंग यूज की जाती है. और ये जो सिस्टम है ये बहुत बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं या ऑफिसेस में इंस्टॉल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज लीचेड. सो लीचेड एक एनवायरमेंटल साइंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला टर्म है जिसका मतलब है कि लिक्विड दैट हैज डिसॉल्व्ड और एंट्रेंड एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट मे देन एंटर द एनवायरमेंट. ये कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं विच इज प्रेजेंट इन क्रूड रिफ्यूज. रिफ्यूज मीन्स गार्बेज,
or the waste material and the products of decomposition can be leached by water, either rainfall or groundwater passing through waste. कुछ इस तरह के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में परकोलेट होते हैं या रिलीज होते हैं. Question number 14. State two essential features which differentiate landfilling from crude dumping. Landfilling is preferred to open dumping. Crude dumping means the open dumping because landfilling में क्या होता है कि the waste is eventually composed under the ground, and in landfilling it does not require any burning to dispose of. Question number 15. What are the main constituents of domestic waste? Domestic waste के क्या क्या constituent या हम कह सकते हैं क्या किस तरह के examples हैं? Dust, food waste, vegetable packaging waste, paper waste, glass, metal, discarded clothing, garden waste, hazardous and radioactive waste. और ये radioactive waste जो electronic gadgets के through release होते हैं, ये main constituents होते हैं domestic waste के. Question number 16. Describe landfilling. Landfilling एक waste management का एक method है जहां पर land is dug up, filled with waste and covered with soil, and in a sanitary landfill waste is tied in a gunny bags and then buried. Landfills basically जो एक बहुत ही important method होता है landfill का, sanitary landfill, जहां पर waste material को gunny bags में collect करके उसमें बहुत अच्छे से उसको टाई कर देते हैं और उसके बाद नीचे बरी कर देते हैं. एंड दिस मेथड इज प्रेफर्ड टू एज ओपन डंपिंग बिकॉज द वेस्ट इज इवेंचुअली कंपोज्ड अंडर द ग्राउंड. ओपन डंपिंग में वेस्ट को ग्राउंड के ऊपर ही स्प्रेड कर देते हैं, फिर उसको सॉइल से उसको कवर कर देते हैं. पर ये जो सैनिटरी लैंडफिल मेथड है ये ओपन डंपिंग से ज्यादा अच्छा है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी बर्निंग टू डिस्पोज ऑफ. सैनिटरी लैंडफिलिंग में किसी भी तरह की बर्निंग नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट है वो अंडरग्राउंड या सॉइल जहाँ पे हमने बहुत बड़े गड्ढे खोदे हैं वहां पे उसको बरी कर देते हैं, वहीं पर उनका डिकम्पोजिशन होता है. नाउ दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंडफिलिंग. You can see the site is covered with soil earth which prevents insect and rodents. Less chances of spread of pathogenic diseases as vectors are not able to reach waste. Waste is disposed of without causing any public health hazard. No foul smell during the rotting of garbage. The methane gas produced can be used as biogas. The decomposed matter can be used as compost. So these are the advantages. Coming to the disadvantages of landfilling method. Methane and carbon dioxide are two major gases produced from the decomposition of the organic fraction of solid waste in the landfill. These gases lead to global warming and this landfill method causes serious threat to aquatic environment. Sanitary landfilling may cause the generation of leachate which can enter the food chain and it is lethal. Lethal means the dangerous or harmful to some aquatic species. High concentration of ammonia may cause groundwater pollution and sanitary landfills are not fit for human settlement as methane and carbon dioxide start coming out and cause rapid decomposition. Sanitary landfill जहां पर हम waste material को bags के अंदर बांध के उसके अंदर डाल के नीचे ग्राउंड में बरी कर देते हैं, पर कुछ टाइम के बाद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो होती हैं वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 17. स्टेट 4 मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड डिस्क्राइब देम. ओपन डंपिंग, कंपोस्टिंग, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, लैंडफिल्स, सेग्रीगेशन. लैंडफिल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी. ओपन डंपिंग जो है वो एक चीप मेथड है, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड हम कह सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल का, जहां पर वेस्ट मटेरियल को एक ओपन लैंड में जो कि गवर्नमेंट असाइन करती है वहां पर हम डंप कर देते हैं. और यूजुअली ये जो लैंड्स होते हैं ये शहर से दूर होते हैं एंड इट डज नॉट नीड मच प्लानिंग. कोई ऐसी प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. द वेस्ट इज जस्ट कैरी टू द साइट एंड डम्प्ड विच में लेटर बी बर्न टू डिस्पोज ऑफ इट कंप्लीटली. Composting, which is biological treatment. Composting में you can also write about the vermicomposting and landfills. We already know the landfills. Segregation means to separate according to some category.
वेस्ट को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लाइक वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हैजार्डस, recyclable, reusable, and can be segregated according to their different bins. Various bins can be used to segregate paper, plastic, glass, metal, organic waste, and it makes 3R, means reduce, reuse, recycle of waste easier. So these are the 4 methods of disposal of waste. Question number 18, state 3 initiatives you can take to reduce waste generation in your locality. आप किस तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं अपनी लोकेलिटी से वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए. वेस्ट फ्रॉम वन सब्सटेंस कैन बी यूज टू स्टोर अदर सब्सटेंसेस. अब इसका एग्जाम्पल ये है कि जो प्लास्टिक कैंस होते हैं या प्लास्टिक के जो भी कंटेनर्स होते हैं पेंट में जो हम यूज करते हैं, उसको हम बकेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या हम उसके लिए उसमें प्लांटर बना सकते हैं. वेस्ट वाटर इज यूज टू वाटर द प्लांट्स एट होम. वेस्ट वाटर जो आरओ के थ्रू निकलता है या और भी किसी भी तरह से वेस्ट वाटर हम अगर कलेक्ट हो रहा है तो उसमें हम प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, कार साफ कर सकते हैं या कोई भी और व्हीकल साफ कर सकते हैं. टेक एज मच फूड एज योर बॉडी रिक्वायर्ड, डू नॉट पुट मोर ऑन योर प्लेट एट अ टाइम. अब यहाँ पर वेस्ट को रिड्यूस करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जितनी जरूरत हो उतना हमें खाना चाहिए, हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट हो, और अपनी प्लेट में बहुत ज्यादा खाना नहीं भर लेना चाहिए. इसका बहुत एक सिंपल सा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मैरिज पार्टीज. क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग वाटर. वाटर रिसाइकलिंग के कौन से 2 एडवांटेजेस हैं? Recycled water is used for irrigation in agriculture. It is used for cooling and cleaning purposes also. Question number 20, state any 2 effects of leaching of toxins from landfills into water bodies. अब यहाँ पे हमें 2 इफेक्ट्स लिखने हैं जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जिनकी लीचिंग होती है लैंडफिल्स के थ्रू, जो वाटर बॉडी या अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं. तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? थ्रेटनिंग द मेरीन एनवायरनमेंट. लीचेट ऑफन एंटर्स द एग्रीकल्चरल फील्ड्स अलोंग विद रन ऑफ ड्यूरिंग रेनफॉल. दे एंटर द फूड चेन एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर टॉक्सिक वेस्ट. अब टॉक्सिक वेस्ट में कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जैसे केमिकल्स हैं, हेवी मेटल्स हैं, रेडिएशंस हैं, पैथोजेंस हैं या दूसरे टॉक्सिन्स हैं, वो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं और दे cause serious threat to human health and environment. Question number 22, what is incineration? State any 1 advantage and 1 disadvantage of incineration. So we already know that incineration is the best method to manage non-biodegradable waste material, जहां पर biomedical waste भी होता है और कुछ industrial waste होते हैं, hazardous waste होते हैं, उनको मैनेज करने का बहुत ही अच्छा एक मेथड है. इसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको इंसिनरेटर में ट्रीट किया जाता है. 1 एडवांटेज इज सुटेबल फॉर डिस्पोजल फॉर टॉक्सिक एंड बायोमेडिकल वेस्ट. जैसा कि हम लोगों ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा मेथड है बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स लेस स्पेस. अब डिसएडवांटेज में क्या है कि इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लाई ऐश, requires a lot of energy and produces a lot of polluting gas which may contain toxic particulate. इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है और इसमें बहुत सारी पॉल्यूटिंग गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं. फ्लाई ऐश का डिस्क्रिप्शन या डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन एक्टिवेटेड स्लज. गिव एन एग्जाम्पल. So activated sludge is a biochemical process for treating sewage and industrial wastewater that uses air or oxygen and microorganisms to biologically oxidize organic pollutants. अब producing a waste sludge containing the oxidized material. अब इसका एग्जाम्पल है एरेशन टैंक. एक्टिवेटेड स्लज एक तरह की एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी वेस्ट वाटर होता है उसमें हम क्या करते हैं कि वी यूज टू ऐड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वो हम ऐड करते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं विद द एम ऑफ रिमूविंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर.
और इससे क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वेस्ट वाटर से जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये रिमूव कर देते हैं। एक्टिवेटेड स्लज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सीवेज या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई हम इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेंशन 3 हेल्थ हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड गार्बेज। जब बहुत ज्यादा गार्बेज इंक्रीज हो जाता है तो किस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो दीज में बी पॉल्यूटेंट्स। अब इस तरह के गार्बेज जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज से कलेक्ट होते हैं, हॉस्पिटल से कलेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, और इसमें मरकरी हो सकता है, लेड हो सकता है, एस्बेस्टॉस हो सकता है, कुछ हेलोजिनेटेड फ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो हमारी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं, और बायोमैग्निफिकेशन एक जो प्रोसेस है, जो इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड दे कॉज बायोमैग्निफिकेशन अलोंग द फूड चेन। दे कैन बी कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब होता है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। दे कॉज ऑर्गन फेलियर एंड हेल्थ हैजर्ड्स, and they may carry disease causing pathogens and have the potential of spreading diseases. Question number 25, enumerate the advantages and disadvantages of landfills. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखी थी इससे पहले, पर इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे हैं। तो ये सारे जो जितने भी आप एडवांटेजेस देख रहे हैं ये जैसे कि नो फॉल या बैड स्मेल ड्यू टू द रॉटिंग ऑफ गार्बेज, हम लैंडफिल्स की बात कर रहे हैं। तो लैंडफिल साइट्स जो होती हैं वो मड से कवर होती हैं, जो इंसेक्ट की एंट्री को या रोडेंट्स की एंट्री, रोडेंट्स मतलब कि जैसे कि जो रैट्स होते हैं इस तरह की एंट्री को रोकते हैं। और वेस्ट जो होता है इट इज डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट कॉजिंग एनी पब्लिक हेल्थ हैजर्ड। As vectors are not able to reach the waste, there is less chances of spreading pathogenic diseases. As vectors are not able to reach the waste, so there is less chances of spreading pathogenic diseases. So these are the advantages and following are the disadvantages. यहाँ पे सबसे important disadvantage ये है कि लैंडफिल से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एंड विच इज अ मेजर गैस फॉर ग्लोबल वार्मिंग, एंड दे ऑल्सो पोज थ्रेट टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट। लैंडफिल्स जो होते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं फॉर 50 years इवन आफ्टर द फिलिंग ऑपरेशन हैव सीज। अगर उस लैंडफिल का ड्यूरेशन खत्म हो गया है या उस लैंडफिल को हमने कवर कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, उसके बाद भी कम से कम 50 सालों तक अमोनिया गैस रिलीज होती रहती है, which is very serious health hazard to the environment as well as to the public health. Sanitary landfills are not fit for human settlement, and the leachate enter the agriculture field during rainfall and hence in the food chain, और जो human health को affect करते हैं। Question number 26 में you have to categorize the following waste into different categories like biomedical, industrial और domestic waste. अब जैसे यहाँ पे रॉटन फ्रूट है वो डोमेस्टिक वेस्ट की कैटेगरी में आता है, एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में है, स्क्रैप मेटल्स हैं वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, और रेडियो एक्टिव इफ्लुएंट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं सॉलिड वेस्ट या म्यूनिसिपल वेस्ट को मैनेज करने के लिए। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर होम, लाइक अब जो गार्बेज है जो हमारे घरों से निकलता है, इस तरह के वेस्ट को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, पर हमारी कंट्री में, इंडिया में, वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी, बिकॉज इनएडिक्वेट लेबर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू क्लियर गार्बेज। लेबर नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की कमी होती है, या एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी या किसी एक प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी होती है। लैक ऑफ सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस, सेग्रीगेशन नहीं होता है, वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए।
Frequency of collection of waste is not regular and often the waste remains unclear for a long time. अब वेस्ट कलेक्ट तो हो जाता है, पर जब ये लैंडफिल में जाने से पहले जब इनका सेग्रीगेशन होता है तो वो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, और इसी तरह का मिक्स्ड वेस्ट जो होता है वो बहुत टाइम तक वहीं पर रखा रहता है. लैक ऑफ प्रॉपर एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज. ट्रीटमेंट फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो बहुत लैंडफिल्स है, सैनिटरी लैंडफिल्स हैं, ओपन डंपिंग है, इंसिनरेशन प्रोसेस है, वर्मी कंपोस्टिंग है, या और भी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं. तो इस तरह का जो हमारे कंट्री में सेटअप है वो प्रॉपर नहीं है. एंड प्रॉपर प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी, एनवायरमेंटल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस टूवर्ड्स इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल. तो इस तरह का भी एक सोसाइटी से और एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट होते हैं उनसे भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है. एंड फॉर रेगुलेटिव मेजर्स, कुछ ऐसा रेगुलेटिव मेजर्स या कुछ इस तरह के हार्ड एंड फास्ट लॉज नहीं बने हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से अप्लाई करा जाए या किस तरह से पूरी कंट्री में अप्लाई किया जाए. क्वेश्चन नंबर 28, सजेस्ट एनी 5 वेज ऑफ रीयूजिंग वेस्ट. अब आपको यहाँ पर कोई भी 5 वेज लिखने हैं कि आप वेस्ट को किस तरह से रीयूज कर सकते हैं. अब जैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स फॉर वाटर कैन बी यूज टू स्टोर अदर सब्सटेंसेज. उसमें हम ऑयल है, कोई भी दूसरे तरह का लिक्विड है जैसे फिनाइल है या सॉसेज हैं, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं. प्लास्टिक्स कैन बी यूज टू मेक रोड्स विच आर क्वाइट ड्यूरेबल. अब तो प्लास्टिक्स की रोड बनती हैं जो कि बहुत ड्यूरेबल होती हैं. पेपर्स कैन बी रीयूज इन द फॉर्म ऑफ टॉयज, कंटेनर्स, पेपर ट्रेज फॉर एग्स. जो पेपर है उसको भी काफी तरह से हम यूज कर सकते हैं, टॉय मेकिंग में, कंटेनर्स मेकिंग में, पेपर ट्रे बना सकते हैं. या ब्रांड कैन बी यूज टू ऑब्टेन ऑयल एंड अल्टीमेटली यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स. जब ब्रांड हम ऑयल के लिए यूज हो जाता है उसके बाद जो भी लेफ्ट ओवर है उससे हम ब्रिक्स बना सकते हैं. ग्लास बॉटल्स कंटेनिंग पिकल्स, जैम्स, जो ग्लास बॉटल्स हैं उसमें हम और भी दूसरी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे राइस है, शुगर है, स्पाइसेस है, इस तरह की चीज़ें. और जो जार्स हैं वो एक प्लांटर की तरह भी यूज हो सकते हैं. तो इस तरह से हम जो वेस्ट है उसको रीयूज कर सकते हैं. 9, सजेस्ट 5 मेथड्स टू प्रोड्यूस वेस्ट जनरेशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. बहुत सारे मेथड्स होते हैं बट यहाँ पे ये 5 मेथड्स हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में किस तरह से वेस्ट जनरेट होता है. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, ट्रैफिक वेस्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो सकता है, और कुछ इस तरह के वेस्ट हो सकते हैं जो डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट से रिलीज होते हैं, जिसमें लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल होता है, टिश्यू पेपर्स होते हैं, सिरिंजेस होती हैं, नीडल्स हैं, बैंडेजेस, प्लास्टिक बॉटल्स, इस तरह के भी वेस्ट जनरेट होते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है, 5 मार्क्स का हो सकता है या 2.5 मार्क्स का हो सकता है. यहाँ पर अगर 5 मेथड्स पूछे हैं या कम भी पूछे हैं तो आप इसमें से कोई भी जो आपको याद है वो मेथड्स आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन एनी 2 वेज ऑफ मैनेजिंग वेस्ट इफेक्टिवली. तो बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड्स हैं और इस यहाँ पर सिर्फ आपको 2 मेथड्स लिखने हैं. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेग्रीगेशन मेथड है, जो जितने भी वेस्ट के टाइप्स हैं जैसे बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हैजार्डस, रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल, इनको अलग अलग बिन्स में या अलग अलग डस्टबिन्स में स्टोर करना. या दूसरा एक मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव बायोलॉजिकल मैटर एंड ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर. दूसरा एक और मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर का केमिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स को रिमूव करना है टू क्लियर वाटर ऑफ एनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो ये 2 मेथड्स हैं वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने के. आपसे अगर और ज्यादा मेथड्स पूछते हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारे जो मेथड्स आपको पता है, लैंड फिलिंग है, इंसिनरेशन है, वर्मी कंपोस्टिंग है, वो सारे मेथड्स लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, याद कर लिए, तो आई एम श्योर कि यू विल गेट गुड मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए.
So all the best for your semester 2 examination. Happy learning. Bye bye.